योगी के प्लान पर पानी फेरने की कर ली अखिलेश ने तगड़ी तैयारी। सपा में टिकट का नया फार्मूला हो गया तय। क्या मिलेगी इस बार सत्ता को चुनौती, जाने इनसाइड स्टोरी। आखिर अखिलेश के किस प्लान से सपाइयों का जोश आई, क्यों यूपी की सियासत गरमाई, क्या है सपा की तगड़ी प्लानिंग पर खबर। वीडियो में जानिए आप भी सब कुछ। यूपी के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। एक और जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं और मिशन 2027 को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच खबर यह है कि इस बार सपा ने टिकट बंटवारे के लिए बिल्कुल नया और सख्त फार्मूला तैयार किया है। पार्टी अब सिर्फ बड़े नामों या पुराने नेताओं के भरोसे नहीं रहने वाली, बल्कि सर्वे रिपोर्ट और जमीनी फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार तय करने की तैयारी में है। इस फैसले ने सपा के भीतर भी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि कई पुराने दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं, जबकि बीजेपी भी नजरें गड़ाए हुए इस फैसले पर नजर रखी है। लेकिन सवाल है, आखिर किस आधार पर यह फीडबैक लेकर अखिलेश ने चाल चली है। चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सपा को नया कॉन्फिडेंस दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर वही माहौल विधानसभा चुनाव तक बनाए रखा गया तो भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसी सोच के साथ अखिलेश यादव ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने का फैसला किया है। निजी एजेंसी के जरिए हर सीट का सर्वे कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिला अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों और अब स्थानीय नेताओं से अलग अलग फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी ये जानना चाहती है कि किस सीट पर कौन नेता वास्तव में जनता के बीच मजबूत है और किसकी लोकप्रियता सिर्फ पोस्टर और बैनरों तक सीमित है। सपा की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार खोजने का है। पिछले विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर टिकट चयन को लेकर सवाल उठे थे। पार्टी के अंदर यह धारणा बनी है कि कुछ सीटों पर गलत उम्मीदवारों के कारण जीत हाथ से निकल गई। इस बार अखिलेश यादव कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। सूत्रों के मुताबिक अगर किसी बड़े नेता की सर्वे रिपोर्ट कमजोर आती है तो उसका टिकट कट सकता है। वहीं किसी नए और युवा चेहरे को मौका मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस पूरी रणनीति में पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण भी अहम भूमिका निभाने वाला है। लोकसभा चुनाव में सपा ने इसी सामाजिक समीकरण के सहारे शानदार प्रदर्शन किया था। अब पार्टी ये समझने की तैयारी कर रही है कि किस सीट पर किस सामाजिक समूह का प्रभाव ज्यादा है और वहां किस तरह का उम्मीदवार सबसे बेहतर रहेगा। यही कारण है कि सर्वे सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि जाति और सामाजिक गणित को भी ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। सिर्फ टिकट वितरण नहीं, बूथ स्तर पर भी सपा ने अपनी रणनीति बदल दी है। पार्टी बूथ कमेटियों को दोबारा मजबूत करने में जुटी है। कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया गया है कि हर बूथ पर कम से कम 5 अतिरिक्त वोट जोड़ने की कोशिश करनी है। सपा नेतृत्व का मानना है कि 2022 में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ प्रतिशत वोटों की कमी के कारण सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। इसीलिए इस बार फोकस सिर्फ रैलियों और नारों पर नहीं बल्कि बूथ प्रबंधन और वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। फिलहाल सपा की इस नई रणनीति ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अब भाजपा अपने मजबूत संगठन और सरकार के कामकाज के भरोसे मैदान में है, लेकिन सपा भी अब पूरी तैयारी के साथ चुनावी युद्ध में उतरने का संकेत दे रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार टिकट पाने के लिए सिर्फ पार्टी में प्रभावशाली होना काफी नहीं होगा, बल्कि जनता के बीच मजबूत पकड़ साबित करनी होगी। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई से पहले सपा का ये नया फार्मूला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का ये दाव भाजपा की रणनीति को कितनी चुनौती दे पाता है और क्या वाकई ये फार्मूला सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोल पाएगा।